सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4, भारतीय संस्कृति का मूल आधार गायत्री मंत्र। आइए अंतःकरण से गायत्री माता को स्मरण करते हुए, जैसे गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में बता रहे थे कि हमारा जीवन गुरुदेव कैसा चाहते हैं, कैसा हो कि हम गायत्री माता का दूध पिए, हंसती हंसाती हुई मस्त जिंदगी जिए आत्म संतोष के साथ। तो आइए आंख बंद करते हैं और एक अच्छा कृत्य याद करते हैं, स्मरण करते हैं कोई एक अच्छा कार्य जो गुरु कृपा से माध्यम बन के बन पड़ा हो, और फिर भावना करते हैं कि माँ गायत्री हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है और हमारे भीतर और शक्ति जागृत कर रही है कि हम और नेक कार्य कर सके, अच्छे कार्य कर सके। इस भाव से एक गायत्री मंत्र सविता देवता का प्रकाश भीतर प्रकाशित होता हुआ और आदि शक्ति माँ गायत्री का स्तनपान करते हुए, उनके प्रेम अमृत को पीते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस और इस प्रेम अमृत का, इस ऊर्जा का अपने भीतर आत्मसात कीजिए, इस ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से। और आगे का स्वाध्याय, गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें क्या बताया, क्या एक चरित्रवान जीवन ब्राह्मण के अनुसार और संत का जीवन जो केवल प्रकृति के समान सबको देता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आपका रास्ता खुला है, एक रास्ता सिद्धि का है एवं सम्मान का है। अगर आपने सेवा करते हुए सम्मान पाया तो आपको सहयोग भी मिलेगा। हम हर जगह जाते थे तो हर जगह सहयोग भी पाते थे, सम्मान भी पाते थे। आप भी पा सकते हैं। गांधी जी ने सहयोग भी पाया था, सम्मान भी पाया था। विनोबा भावे जी ने भी दोनों चीजें पाई। जनता जिनको सम्मान देती है उनको सहयोग भी देती है। आपको अपनी बीवी ने, बच्चों ने सहयोग नहीं दिया है। हमें तो उन लोगों ने सहयोग दिए जो ना हमारे मित्र हैं, ना बेटे हैं, ना रिश्तेदार। क्यों बरसता है ये सब? क्योंकि हमने अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाया। हम एक निष्ठ हैं, हमने एक इष्ट बनाकर रखा। पर आपने तो शंकर जी, गणेश जी, ना जाने कितनों को इकट्ठा कर लिया, पर अपना इष्ट एक भी ना बना सके। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं और भीतर प्रकाश जागृत हो जाता है, भीतर प्रेम जागृत हो जाता है और भीतर से मन हमेशा हंसी, खुशी, हैप्पीनेस, आनंद रेडिएट करता है, तो वो जो आप भीतर से रेडिएट कर रहे हो वो सामने वाले तक जा रहा है। और जब आपके कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे मिलते हैं या जिनके पास बैठते हैं तो मन करता है बैठे ही रहो उनके पास, उनके पास से जाओ मत। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही मन उकसुकाने लगता है, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। क्या है ये? उनके भीतर की वो रेडिएशन है। तो अगर हम भीतर से प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, करुणा, संवेदना, आत्मा के जो मूल गुण है वो रेडिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेम, सम्मान, सहयोग सब मिलने लगेगा। किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कोई कार्य रुकेगा नहीं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इस भाव से सब कुछ करेंगे कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारे को सहयोग दें, तो गाड़ी गड़बड़ है। क्योंकि वहां तो आई है। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्यों मिला हमें इसलिए मिला क्योंकि हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा वहां तक जागृत और प्रकाशित हो गई थी और हमने एक इष्ट रखा, निष्ठा के साथ पूरे जीवन वो जप किया। और हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भगवान, वो वाला भगवान, यहाँ से नहीं मिल रही तो वहाँ से मिल जाए, वहाँ से नहीं मिल रही तो यहाँ से मिल जाए, बस जहाँ से मिलेगा वहाँ जाएंगे। देने की बात सोचते ही नहीं, या चलो मिलने की बात भी ना सोचे तो कम से कम ये तो सोच लें कि हम बैठे क्यों हैं उस परमात्मा के साथ। केवल सूक्ष्म सानिध्य प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि के जागरण के लिए बैठ जाएं, मात्र इतना ही आवश्यक है। आगे लिख रहे हैं, हमारा सहयोग जनता ने किया, हमारा सहयोग जीवात्मा ने दिया जो अंदर बैठा है। हमको संतोष मिला, देवताओं ने हमें अनुग्रह दिया। हमने 1 किलो कमाया तो वह देवताओं का अनुग्रह है। हमारे बॉस, हमारे गुरु, हमारे भगवान ने दिया। हमने कितने लोगों की आंखों के आंसुओं को पोंछा है, मालूम है? उसमें कितना तप खर्च होता है। यह हमें हमारे बॉस, हमारे भगवान से मिला, बैंक से मिला, एवं हम खर्च करते रहे। हमारा भगवान हमारे साथ पायलट की तरह से चलता है। हमारा भगवान हमारे साथ बॉडी गार्ड के जैसे चलता है। हमारा भगवान हमारा रथ चलाता है। हमारा भगवान हमें बहुत अनुग्रह करता है, अनुग्रह देता है, कृपा देता है। हमारे भगवान हमारे हाथ पैर के रूप में चलते हैं। अब गुरुदेव कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि हमको सब कुछ मिला, पर क्यों मिला? क्योंकि हमने लेने की बात नहीं, देने की बात सोची। हमने कितने लोगों के आंसू पोंछे, इसका आइडिया है। और ये तो हम सब अपने जीवन से पूछ लें कि क्या हमारे गुरु ने हमारे जीवन को स्पर्श किया। जो भी हमारे गुरु है, गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है, एक तत्व है। तो हमारे गुरु ने हमारी संवेदनाओं को स्पर्श किया, हमारे आंसू पोंछे या नहीं? हम सब अगर आज यहाँ हैं, इस ऑडियो को सुन रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हमको वो मिला है, वो संवेदना उस शक्ति ने हमारे हृदय को शरीर में ना रहते हुए भी स्पर्श किया है, उस गुरु तत्व ने हमारे को स्पर्श किया है। और बस वही स्पर्श हमें जन जन में बांटना है, जो हमें प्राप्त हुआ। हमारा कुछ है ही नहीं इसमें, जो गुरु ने हमें दिया प्रेम अनुग्रह। अभी तो हमारा देने का भाव इतना संकीर्ण है। और क्यों संकीर्ण है? क्योंकि हम खुद ही दीनहीन हैं, हमारे पास है नहीं, हम करेंगे कैसे, हम कहाँ से लाएंगे, हम कैसे लाएंगे। जिसके पास देने का भाव होता है ना, वो ये सब नहीं सोचता। वो सोचता है आज जितना है वो दे दूँ, कल जब आएगा तो और दे देंगे। वो इस सब में उलझता नहीं है कि मेरे पास है नहीं। अभी उपासना समर्पण योग में गुरुदेव यही बात बता रहे थे कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो उसको, वो ऋण है एक तरह का, उसको चुकाना है। और उसके चुकाने के तरीके बता रहे थे, रिसीवर और गिवर दोनों के रूल्स बता रहे थे कि एक रिसीवर को कैसा होना चाहिए और एक गिवर को कैसा होना चाहिए। तो ये बात गुरुदेव समझा रहे थे। और जब ये हो जाता है तो भगवान बॉडीगार्ड बन जाते हैं। बॉडीगार्ड क्या बन जाते हैं? हमारी चेतना वहाँ स्थित हो जाती है और हर क्षण हर पल हम उस परमात्मा से बात करते रहते हैं और उससे कभी कोई शिकायत नहीं करते। फिर शिकायत खत्म हो जाती है, अनुग्रह खत्म हो जाता है, लॉलीपॉप टॉफी मांगते नहीं बैठते फिर हम, बस जो मिल गया वो पर्याप्त है। और दूसरा, हमारे भगवान कौन है? यहाँ गुरुदेव कर्म योग की भी बात कर रहे हैं। हमारे कर्म, हमारे हाथ पैर, इतनी अंदर हिम्मत आ जाएगी, इतनी तीव्रता से हिम्मत अंदर आ जाएगी कि हिम्मत और साहस के साथ हम वो सारे कार्य कर जाएंगे जो करने की क्षमता हो या ना हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, मान लो आपकी तबीयत, भगवान ना करे किसी की खराब हो, तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है, और कोई ऐसा आ जाए जो आपको बहुत पसंद नहीं है और वो कहे हम आपके यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं, तो आपका मन नहीं बने करेगा उसके लिए खाना बनाने का। आपका मन क्या करेगा? वकालत, आज तो तबीयत खराब है, आज तो ऐसा है, आज तो वैसा है, और या तो बाहर से खाना मंगा लो या ऐसा कर दो, इस तरह की हरकतें करेगा। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है लेकिन आपका कोई बहुत प्रिय जिससे आप हमेशा से मिलना चाहते हो, आप आकुल व्याकुल हो, वो आपके घर आ जाए और आप कितनी भी तबीयत खराब होगी ना, आप उठ के बैठ जाओगे तुरंत और उसके लिए सब कुछ करोगे वो जो आपका अंतरात्मा चाहती है और पूरे दिल से करोगे। आपको स्मरण भी नहीं आएगा तबीयत खराब है। तो ये शक्ति कहाँ है? ये शक्ति शरीर की नहीं है, ये शक्ति आत्मा की है, भीतर की है, मस्तिष्क की है। तो जब मस्तिष्क में वो भाव जागृत हो जाता है ना, तो मस्ती से हम सब कुछ करते चलते हैं और अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं, क्योंकि कोई शक्ति होती है जो हमारे भीतर से कार्य कर रही होती है। तो आगे गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, मस्ती के साथ आप भी चल सकते हो। गायत्री माता आपको ऐसा रास्ता दिखाएगी। हम जिस रास्ते पर चले वह बहुत शानदार है, सुंदर है। भगवान करे आप भी उसी रास्ते पर चले। अब ये लाइन ना 3 बार पढ़ने योग्य है, क्योंकि ये गुरुदेव हमारे लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान करे हम सब भी उसी रास्ते पर चले, भगवान करे हम सब भी उसी रास्ते पर चले, भगवान करे हम सब भी उसी रास्ते पर चले। गुरुदेव के प्रवचन है ये और उनकी वाणी का एक एक शब्द सत्य है। तो अगर वो हमारे लिए प्रार्थना रख रहे हैं तो इसको हम दिल से स्वीकार करें और हम भी गायत्री माता से प्रार्थना करें कि जिस रास्ते पर वो गुरु शक्ति चली हम भी चले। भले ही संसार की दृष्टि से वो रास्ता कठिन हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो रास्ता बहुत सरल है। भारतीय संस्कृति के अंदर एक ही उपासना है और वह है गायत्री मंत्र की, जिसकी उपासना हमारे पूर्वजों ने की, ऋषियों ने की, उसे हमने फिर से प्रारंभ किया। हमने जगह जगह शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों के माध्यम से इसी मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। हमें 2-4 वर्ष और जीना है और इस बीच हम जन जन तक इस मंत्र को पहुंचा देना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है, तो क्या हम इस उद्देश्य को पूर्ण करने में भगवान का साथ देने को तैयार हैं? जिस समय गुरुदेव ने ये किताब लिखी उस समय मात्र 2-3 वर्ष उनके जीवन के शेष बचे थे जिस समय ये किताब उन्होंने लिखी, राइट? ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं। मतलब ये किताब, मतलब ये प्रवचन जब गुरुदेव ने बोला, लेकिन गुरुदेव क्या ऐसा लगता है कि नहीं है शरीर से? अभी भी है, प्रेजेंट है। और वो क्या चाहते हैं? हम लोगों से क्या अपेक्षा है? केवल इतनी अपेक्षा है कि इस मंत्र को इसके सही स्वरूप के साथ हम जन जन तक पहुंचाएं। खाली ये मात्र कह देने से किसी को कि गायत्री मंत्र कर लो, नहीं, हमें बताना है कि किस तरह कर लो, तीनों शरीरों से कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है। सामने वाले की सब तक उसके दुख दर्द को नहीं समझेंगे तब तक नहीं पहुंचा पाएंगे मंत्र। तो संवेदना के स्तर पर जानने की कोशिश करें कि सामने वाला किस तकलीफ से गुजर रहा है और फिर उसको बताएं कि इस तकलीफ से गुजर रहे हैं अगर आप, तो गायत्री मंत्र आपको कैसे लाभ दे सकता है। क्योंकि हम सब सूर्य की ऊर्जा से बने हैं और ये मंत्र सूर्य का मंत्र है। तो जब सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवाहित होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे एक शब्द में अगर आप जानना चाहें कि भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है, तो मैं गायत्री मंत्र का नाम लूंगा। आप गायत्री को समझिए तो फिर आप भारतीय संस्कृति के सारे आधार समझ जाएंगे। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, गौ, गीता, गंगा और गायत्री। जिसके जीवन में ये चारों आ गए सही स्वरूप में, उसका जीवन बहुत सुंदर हो गया। गौ, गंगा,
गीता और गायत्री, और ये चारों जिस जीवन में परिलक्षित हो गए वो जीवन अपने आप संवर जाएगा। तो हम एक का आधार, अगर हम एक पैर पकड़ लेना तो बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि अभी मैं श्रीमद् भागवत कहीं पर देख रही थी तो इतना सुंदर उसमें दृष्टांत दिखाया, सही गलत तो नहीं पता, कि गायत्री का जन्म गाय के गर्भ से हुआ, और गाय के गर्भ में एक दिव्य चेतना का प्रकट होना और उससे आदिशक्ति गायत्री का जन्म होना। तो बहुत सुंदर तरीके से उसमें दिखा रहे थे, सही गलत नहीं पता, पर जो उसका तत्व दर्शन था वो बड़ा अच्छा लगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, और इसीलिए माँ गायत्री का नाम गायत्री है, क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म हुआ। तो आगे लिख रहे हैं ज्ञान को भी समझ जाएंगे, विज्ञान को भी समझ जाएंगे, ऐसी है गायत्री जिसको हम और आप जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम ब्रह्म विद्या के रूप में तत्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। गायत्री के दो अर्थ हैं, आप तो एक ही अर्थ समझ पाते हैं। तो क्या समझ पाते हैं आप? तो मात्र प्रयोग मालूम है, गायत्री की प्रैक्टिस ही मालूम है। गायत्री का जब कैसे किया जाता है ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। ध्यान कैसे किया जाता है ये प्रैक्टिस है। बेटे प्रैक्टिस अपने आप में पूर्ण नहीं, यह उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध क्या है? आज इतना ही। गुरुदेव बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अभी हमें गायत्री का आधा ही भाग पता है। क्या पता है? हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए, हमको ये पता है ये एक अभ्यास है, हमको ये पता है ध्यान कैसे किया जाता है, हम अभी इसमें हैं। तो ये पूर्ण बात नहीं है। क्यों? जब गायत्री मंत्र जपा और उसका तत्व दर्शन नहीं समझा, उसके भीतर का ज्ञान नहीं समझा, उसकी फिलॉसफी नहीं समझी, तो फिर कैसे पूरी गायत्री समझ में आएगी? वो रितंभरा प्रज्ञा है, लेकिन क्यों है वो जानना और समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से प्रार्थना, आज जैसे गुरुदेव ने हमें एक आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि जैसे हमारा जीवन सुंदर है, हम चाहते हैं आपका भी जीवन सुंदर बने, तो हमारा जीवन उसी तरह गुरु इच्छा से बहुत सुंदर बनेगा जब हम अपना प्रयास करेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।